अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना अली अमान ऑफिशियल। नाज़रीन, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी स्टूडेंट के लिए है कि जो लैपटॉप स्कीम है उसका आगाज़ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कर दिया है। जी नाज़रीन, 1 लाख लैपटॉप जो है वो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होंगे, ठीक है, उनको मिलेगा। अब ये जो 1 लाख लैपटॉप्स की जो स्कीम एक चली है प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है प्रीवियस 2013 में भी चली थी, 14 में भी था, तो उसके बाद अब अगेन इसका फ़ेज़ 4 आ गया है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब आपने इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, आपने ये इस लैपटॉप के लिए आपका एक एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपकी इनरोलमेंट जो है वो क्या है और आपकी एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा वीडियो में। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको जो है पता चल जाए कि आप इसके लिए कैसे आइल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात है कि ये जो लैपटॉप स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उसने अनाउंसमेंट की है और इसको उन्होंने रन किया और 1 लाख जो है स्टूडेंट को मिलेंगे और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगी। और इसका जो लिंक है मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे, यार आप मोर पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे मैं लिख दूंगा फॉलो दिस लिंक, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे आपकी एक डिटेल पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। पर्सनल डिटेल में आपके नाम, आपके वालिद का नाम, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सारी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, आपका CNIC नंबर, आपकी नेशनैलिटी, ठीक है, आपका रिलीजन, ठीक है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे एकेडमिक डिटेल्स मांगी जाएगी। ठीक है, फिर आपने वहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स देनी है, मतलब कि अपनी CGP GPA, ठीक है, वो आपने बतानी है कि मेरी इतनी CGP है, मेरा इतना GPA है। उस CGPA GPA को आपने वहाँ पे जो है ऐड करना है और इस तरह इस फॉर्म को जो है आपने जो है वो सबमिट करना है। ठीक है नाजरीन, इस तरह का फॉर्म होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसको फिल कर सकते हैं और जब फिल करेंगे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फिर देन आप क्या करेंगे, आप उसको सबमिट कर देंगे नाजरीन। और जब आप उसको सबमिट करेंगे तो फिर क्या होगा नाजरीन, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। ये तो हो गया कि ये 1 लाख जो नौजवान है उनको मिलेगा, ये एक चीज़ क्लियर होगी। और दूसरा अब ये होगी कि इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही है, आप खुद घर बैठे इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। फिर भी अगर किसी मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई को मसला होगा तो वो मुझसे इन्फॉर्म पूछ सकता है, मुझे टेक्स्ट कमेंट्स कर सकता है, मैं कमेंट्स में उसको गाइड करूंगा। अब नाज़रीन, आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ये तो एक उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो BS कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, BS ऑनर्स कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं या MS कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए ये है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है लैपटॉप स्कीम। और दूसरी बात नाजरीन, इसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपने करना क्या है कि इसके लिए आपकी जो इनरोलमेंट है, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी आपने जो ज्वाइन की है वो 31 दिसंबर 2022 से पहले की हो। मतलब 31 दिसंबर 2022 से पहले आप यूनिवर्सिटी में आपकी इनरोलमेंट हुई हो, मतलब आप तब से आपका एडमिशन हुआ हो। जिस तरह अब हमारा है ना, हमारा BS का प्रोग्राम है तो हमारी 2020 में इनरोलमेंट हुई थी तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं, ये सबसे बड़ी शर्त है। उसके बाद जो मेरिट है वो अभी CGP GPA का जो नहीं बनना, लेकिन प्रेडिक्शन ये की जा रही है, एनालाइज करने के बाद मैं आपको अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो 3.2 या 3.3 से अबव होगा। लेकिन अभी उन्होंने परसेंटेज इसकी कोई निकाली कि इसका क्राइटेरिया जो मतलब CGP GPA वो कितना है। लेकिन हाँ, आपकी 31 दिसंबर 2022 से लेके अब तक आप उसके जो प्रेजेंट होना चाहिए, आपकी इनरोलमेंट होनी चाहिए और आप अभी भी स्टूडेंट होनी चाहिए। ये जब सारी आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये आप फिल कर देंगे, आपने वहाँ पे अपना CGP भी लिखना है, अपना GPA भी लिखना है। और जब ये सारी आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे एंड देन यू कैन सबमिट योर फॉर्म, उसके बाद क्या होगा कि आपके यूनिवर्सिटी से वो खुद ही, आपने नहीं करवानी, आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपका जो फॉर्म है वो आपकी जो वेरिफिकेशन होगी, जो फॉर्म आपने सबमिट करना है उसकी वेरिफिकेशन वो आपके कैंपस से, अगर आप कैंपस में पढ़ रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उस यूनिवर्सिटी से वो खुद ही जो HEC जो है वो वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर लेगी। अगर फिर आप एलिजिबल होंगे देन यू कैन रिसीव योर लैपटॉप, अगर आप नहीं होंगे तो
तो आई एम सॉरी, आप रिसीव नहीं कर सकेंगे और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नाजरीन इसका क्राइटेरिया भी था, ये इसके एलिजिबल जो क्राइटेरिया वो भी आपको बता दिया था, इनरोलमेंट कैसे होनी है वो भी आपको बता दी, फॉर्म आपने कैसे सबमिट करना है, फॉर्म की तफसील भी आपको मैंने बता दी है और फॉर्म की किस तरह की शेप होगी वो भी आपको मैंने बता दिया है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन सबमिट योर फॉर्म। और उसके बाद पर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपने और हाँ एक चीज़ और नाजरीन, आपने जब ये कर देना है सबमिट, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी आप यूनिवर्सिटी से जाके पता कर लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसी लिंक को दोबारा ओपन करके, ये लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसी लिंक को आपने दोबारा ओपन करना है और लिंक को ओपन करने के बाद देन यू कैन सी डैट यूर आंसर फॉर द गवर्नमेंट HEC, गवर्नमेंट HEC की आपकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स आया है वो यू कैन चेक इट। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या रिस्पांस आया है, आप एलिजिबल हो गए हैं इसके लिए लैपटॉप के लिए या एलिजिबल नहीं हुए। तो जल्दी कीजिए, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मैक्सिमम आपके पास 2 वीक्स हैं, 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। नाजरीन तब तक अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।